गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 23 अगस्त 2020 की जीके डायरी में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं कि आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था। देखिए, पुर्तगाली भारत में एक वो उपनिवेश था जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1510 में पणजी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा, अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक राजधानी किस शहर को बनाया था। अंग्रेज उपनिवेश जब यहाँ पे स्थापित हुआ तो व्यापारिक राजधानी अंग्रेजों ने बम्बई को बनाया था, क्योंकि बम्बई एक आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए व्यापार के लिए क्या था, बहुत सूटेबल था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इंडो सारसेनिक शब्द में यूरोपीय लोग सारासेन शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, भारत की भौगोलिक सामाजिक स्थिति पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इंडो सारसेनिक शब्द में वो सारसेन जो शब्द था वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, गांधी जी कांग्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के साथ साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कभी भी गांधी जी कांग्रेस के एक बार के सिवा कभी अध्यक्ष नहीं बने। एक ही बार गांधी जी पूरी ज़िंदगी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो उस समय अध्यक्षता की थी 1925 में, और बेलग्राम अधिवेशन ये इसलिए बहुत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी ने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की, कहाँ की, कौन से अधिवेशन में की, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी ने इतने वर्षों तक कांग्रेस में कभी भी सदस्य यानी कि अध्यक्ष थे नहीं बने। एक बार बने थे वो 1925 में, और बेलग्राम अधिवेशन में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। देखिए, इन प्रश्नों की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और डेली के डेली एक एक वीडियो अगर आप मॉर्निंग में इनको सुनते हैं तो ये आपकी जीके को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कानून तोड़ने वाले तुम्हारा स्वागत है, ये शब्द किसने किसके लिए कहे थे। देखिए, सरोजिनी नायडू ने ये महात्मा गांधी के लिए कहे थे। जब महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इसमें क्या करते थे, उनके कानूनों का क्या करते थे, उल्लंघन करते थे। जैसे कि उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की, कि नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था। सांप्रदायिक निर्णय घोषित करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन से थे। देखिए, कम्युनल अवार्ड था, यानी कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों को क्या करना था, अलग अलग बांटना था। और ये क्या करता था, हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम को, उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की क्या करती थी, घोषणा करती थी। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो थे मैकडोनाल्ड के समय में क्या हुआ था, सांप्रदायिक ये निर्णय था, ये लागू हुआ था। सर आदि गांधी किसे कहा जाता है, यानी कि सीमांत गांधी भी उनको कहते हैं, तो वो है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, ये कथन किसका था। देखिए, भारत के टुकड़े होना, भारत दो भागों में बट जाना, इनमें सबसे ज़्यादा था वो था मोहम्मद जिन्ना था। शुरू से ही 1940 में उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत दो राष्ट्र है। जब हम आज़ादी मिलेगी तो एक राष्ट्र के रूप में नहीं, दो राष्ट्र के रूप में मिलेगी। तो ये शब्द थे मोहम्मद जिन्ना के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गांधी जी को महात्मा किस देश ने बनाया। देखिए, गांधी जी को महात्मा दक्षिण अफ्रीका ने बनाया। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो ये काम किए, रंग भेद नीति का विरोध किया, उनके लिए आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, लोगों की सेवा की दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के लोग
गांधी जी को महात्मा ही समझते थे। भारत में तो उन्होंने ये काम बाद में किया, 1915 में भारत लौटे, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में लोगों की सेवा की, रंग भेद की नीति जो वहाँ अपनाई जाती थी उनका विरोध किया। तो सबसे पहले अफ्रीका देश है जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। अब नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, भारत में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले, संबोधित करने वाले, कहने वाले थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालिएगा, गांधी जी द्वारा निकाले गए भारत में 2 प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे? देखिए, गांधी जी ने 2 समाचार पत्र निकाले जो आंदोलन के समय भी महत्वपूर्ण थे। हरिजन एक समाचार पत्र, दूसरा यंग इंडिया। ये गांधी जी ने भारत में प्रकाशित किए थे, भारत में निकाले थे। और उससे पहले गांधी जी ने एक समाचार पत्र और निकाला था, वो दक्षिण अफ्रीका में था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये 1903 में निकाला था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर इंग्लैंड के किस राजनेता ने कहा था? तो देखिए, मिस्टर चर्चिल, उन्होंने गांधी जी को हमेशा अर्धनंगा फकीर कह के क्या किया? संबोधित किया। मैं आपको अवगत करा दूं कि आपको ये सारे प्रश्न अगर पढ़ने हैं या आपको कॉपी में मेंटेन करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्रधानाचार्य किसको बनाया गया था? जब देखिए असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था तो उस समय कोलकाता नेशनल कॉलेज था, उसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। बाद में जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नेताजी के नाम से क्या रहे? प्रसिद्ध रहे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे नेताजी ने दिए थे। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? ये शब्द इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने किसके संबंध में कहे थे? देखिए, ब्रिटिश सरकार के घुटने टेकने वाले महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इंग्लैंड मजबूर हो गया अपने आप को भारत में स्थापित रखने के लिए, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। और इन शब्दों का इस्तेमाल किया था 1943 में कहा था, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा था और ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी, तो उन्होंने ये शब्द महात्मा गांधी के विषय में कहा था। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? ये देखिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे अनुभव, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आज की जीके डायरी में इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।